सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का सादर प्रणाम। आज दिनांक 22 अगस्त 2020 के दिन हम अपने कार्यक्रम जन्म कुंडली की व्याख्या के अंतर्गत षष्ठ भाव यानी छठे भाव के बारे में आपको जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्य का सादर नमस्कार। मोनिका जी आपका भी सादर नमस्कार जी। आज दिनांक 22 अगस्त 2020 के दिन अर्थात आज के दिन गणेश महोत्सव आरंभ हो रहा है के शुभ अवसर पर हम अपने कार्यक्रम जन्म कुंडली की व्याख्या के अंतर्गत जन्म कुंडली के षष्ठ भाव अर्थात छठे भाव की विवेचना करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जन्म कुंडली के पंचम भाव की विवेचना की थी और हमने देखा था कि अब जातक सामाजिक जीवन में बच्चा स्कूल में आता है और आने के बाद वो बच्चों से मित्रता करता है, सामाजिक संबंध स्थापित करता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब सामाजिक संबंध स्थापित करने के बाद उसके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। दोस्तों के कारण अब उसके अंदर शत्रुता के भाव भी आते हैं, अर्थात अब उसके अंदर शत्रुता प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। इस प्रकार अब उसके जीवन में भय आना, चिंता आना जैसी घटनाएं और भाव आने लगते हैं। इसी प्रकार अब जातक गलत मित्रों के कारण कुछ बुरी आदतों का भी शिकार होता है जो कि छठे भाव से देखी जाती हैं। और जब बच्चा बुरी आदतों से शिकार होता है तो उसके अंदर अब उसके द्वारा कुछ रोग भी उत्पन्न होते हैं। इस भाव को भी हम छठे भाव से देखते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा छठा भाव बेसिकली जातक के रोग, शत्रु, नौकर चाकर जैसे क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है। जातक की कुंडली में 3 त्रिक स्थान होते हैं। प्रथम तीसरा भाव, द्वितीय छठा भाव और तीसरा 11वां भाव। इस भावों में छठा भाव भी एक महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि जातक यदि लंबी बीमारी या परेशान रहेगा तो वह अपना संपूर्ण जीवन में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता है। इस प्रकार जातक को इस भाव से मुक्त रहना चाहिए, तभी वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। ऐसा देखा जाता है कि यदि यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हों तो जातक को वो शुभ फल देते हैं, लेकिन अपनी स्वयं की वो शुभता खो देते हैं। जैसे यदि यहाँ शुभ ग्रह बैठे होते हैं तो देखने को मिलता है कि जातक के अंदर कुछ बुरी आदतें आ जाती हैं, जैसे उसकी दिनचर्या का अस्त व्यस्त होना, गलत मित्रों का संग करना, खाने पीने की बुरी आदतें होना। इस प्रकार इन आदतों के कारण उसको कुछ लंबी चलने वाली बीमारियां भी मिलती हैं, जैसे बीपी, शुगर, घबराहट या मानसिक तनाव। यदि 3, 6 और 11 भावों में अशुभ ग्रह बैठे हों, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, तो ऐसा देखा जाता है कि जातक को यहाँ पर वो शत्रुहंता बनाते हैं, अर्थात ये ग्रह जुझारू होते हैं, इनमें संघर्ष की भावना होती है। अतः वो शत्रुओं के ऊपर अपने जुझारूपन के कारण विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन इस भाव से संबंधित अशुभ फल भी देते हैं। और अनेक विद्वानों ने ऐसा भी कहा है कि यदि छठे भाव में कोई ग्रह ना बैठे हों या इन्हीं ग्रहों की दृष्टि ना हो तो सामान्यतः ये अच्छा ही होता है। एक बात और देखी जाती है, यदि छठे भाव का स्वामी कुंडली के जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव का नुकसान ही करता है। उदाहरणतः यदि छठे भाव का स्वामी लगन में बैठता है और उसके ऊपर क्रूर ग्रह की दृष्टि भी होती है तो उससे जातक का शरीर कमजोर होता है, उसके ऊपर बीमारियों का और प्राण संकट आने का भय होता है। यदि छठे भाव का स्वामी सप्तम घर में बैठेगा जो कि आपके पति या पत्नी का होता है तो दाम्पत्य जीवन में तनाव, मतभेद देखने को मिलते हैं। जी अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जातक की कुंडली में षष्ठ भाव से क्या अभिप्राय होता है, अर्थात छठा भाव किन किन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, इस भाव से बेसिकली हम जातक के शत्रु, जातक को चिंता, भय, झगड़ा, मुकदमेबाजी और प्रतिस्पर्धा जैसे संघर्ष कार्यों को देखा जाता है।
इस भाव से हम जातक को विभिन्न प्रकार के होने वाले रोग, जातक को मिलने वाला अपयश, जातक की चिंता, जातक को चोरों से भय, पति पत्नी में अलगाव या विवाद होना जैसे क्षेत्र भी देखते हैं। क्योंकि छठा भाव सप्तम भाव से, जो कि पति पत्नी का भाव होता है, से 12वां भाव होता है, अर्थात पति पत्नी के नुकसान का भय होता है। इस भाव से हम जातक के पड़ोसी, नौकर चाकर और संबंधों में मामा मौसी, जातक का ननिहाल पक्ष, जातक की सौतेली माँ, जातक के गुप्त मित्र शत्रु जैसे रिश्ते भी देखते हैं। इस भाव से हम जातक के कर्ज की स्थिति, उसकी नौकरी, लेने देने में होने वाला विवाद, जातक का बंधन और गुलामी जैसे भाव, जातक के जीवन में होने वाली हानि, कार्यों में आने वाली रुकावट जैसे भाव भी देखते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाता है कि जातक के जीवन में उद्धार की क्या स्थिति रहती है, उसका उद्धार कहीं फंस तो नहीं सकता। जातक की कंजूसी भी इसी भाव से देखी जाती है। इसके अतिरिक्त इस भाव से हम अनुचित कार्यों जैसे क्रूर कर्म करना, गलत फहमियाँ रहना, शंका में रहना, कार्यों में रुकावट आना जैसे भाव भी इसी क्षेत्र से जुड़े होते हैं। अब हम छठे भाव में स्थित ग्रहों का फल समानतः क्या होता है उस बारे में विवेचना करते हैं। देखिए, यदि छठे भाव में सूर्य बैठे हों, जो कि नवग्रहों में राजा होते हैं, तो जातक को वो शत्रुहंता बनाते हैं। जातक के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना होती है और वो उसमें विजयी होता है, किंतु जातक को यहाँ पर रोगी भी बनाते हैं, विशेषकर आंखों का रोग उसको होता है। इसके अतिरिक्त जातक को शारीरिक दुर्बलता, हृदय रोग, बीपी जैसी बीमारियों की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसा जातक कई बार पिता के लिए भी कष्टकारक होता है। यदि छठे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, विशेषकर अशुभ चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो जातक को बचपन में जल में डूबने से भय होता है। जल द्वारा विष योग का योग भी बनता है। उसको शीत ज्वर आ सकता है, जिसके कारण उसकी बचपन में ही मृत्यु हो सकती है। किंतु यदि यहाँ पर शुभ भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो जातक को अपनी गृह सज्जा करने का, अच्छे खाने पीने के वस्तुएं बनाने का शौक होता है। इसके अलावा जातक को दीन दुखियों की सेवा करने में भी आनंद आता है। यदि छठे भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तो जातक में कुछ लापरवाही की भावना देखने को मिलती है, क्योंकि वह अपने आप को खूब श्रेष्ठ समझता है, जिस कारण उसको अपने जीवन में दुर्घटना होने, अपंग होने या विकलांगता जैसी स्थिति आने का खतरा होता है। इसके अलावा जातक को यहाँ पर स्नायु दुर्बलता, दमा होना, हृदय रोग होना और बीपी जैसी बीमारी भी देखने को मिलती है। किंतु यदि मंगल शुभ स्थिति में है, तो जातक उत्साही, संघर्ष प्रिय, पराक्रमी और सबल बनता है और अधिकतर जातक वकालत जैसे कार्यों करने में, पहलवानी करने में, गार्ड जैसे कार्य करने में दक्ष होता है और उसमें वो शत्रुहंता भी बनता है। यदि छठे भाव में बुध ग्रह बैठे हुए हैं, तो जातक काउंसलर जैसे कार्य करता है। जातक को ट्यूशन जैसे वर्क भी फायदा देते हैं, अर्थात नौकरी करते हुए जातक अकाउंटेंसी जैसे कार्य भी करता है। किंतु यदि बुध अशुभ स्थिति में है, तो जातक को अंदर मानसिक तनाव होना, कमजोर हृदय होना जैसी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर शुभ बुध का एक फायदा ये होता है कि जातक को कुशाग्र बुद्धि बनाकर वो अपने शत्रुओं की चाल काटने में सक्षम भी होता है। यदि छठे भाव में गुरु ग्रह स्थित हैं, तो जातक को यहाँ निरोगी और स्वस्थ बनाते हैं। जातक को इंश्योरेंस द्वारा या अच्छे हकीम वैद्य द्वारा स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसके अलावा जातक को हॉस्पिटल संबंधी भी कार्यों से लाभ मिलता है। जातक स्वयं तो विश्वसनीय होता है, किंतु ऐसा देखा जाता है कि अशुभ गुरु होने पर जातक के जो सहयोगी होती हैं वो उसको कुछ कष्ट देते हैं, किंतु जातक पुरोहित और पंडित जैसे कार्यों से भी यहाँ लाभ लेता है। अशुभ गुरु के यहाँ होने पर जातक को लीवर, किडनी जैसे रोग और कुछ गुप्त रोग भी दिया करता है। जी।
सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का पुनः सादर नमस्कार। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिषला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए, और यदि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद जी। अब हम छठे भाव में स्थित शुक्र ग्रह के फल की विवेचना करते हैं। आमतौर पर शुक्र ग्रह छठे भाव में अच्छा फल नहीं दिया करता है। इस भाव में शुक्र के बैठने से जातक के अंदर लापरवाही की भावना होती है, जातक की दिनचर्या अस्त व्यस्त होती है, वो गलत मित्रों के साथ मित्रता करता है, जिस कारण जातक तन मन धन तीनों क्षेत्रों में हानि उठाता है। लेकिन शुभ शुक्र यहाँ पर जातक को पौष्टिक खाना बनाने, काव्य लेखन करने, चित्रकला करने, अभिनय करने, गाना गाने जैसे कार्य देता है और उसमें वो सफल भी होता है। इस भाव में शुक्र की एक विशेषता ये होती है कि वो जातक को कभी भी संघर्षमय स्थिति में अपने को लाने नहीं देता है, अर्थात जातक प्यार से शत्रुओं की चाल को काट लेता है। वैसे इस भाव में शुक्र जातक को अपने मनोरंजन, अपनी रुचि के अनुसार कम मेहनत के कार्य देकर जातक को सफल और यशस्वी बनाता है। छठे भाव में स्थित शनि जातक की स्थिति को लिए शुभ नहीं होती है। यहाँ जातक को रोग और शोक दिया करती है। यदि शनि के साथ सूर्य या चंद्र की युति है तो दीर्घकालिक रोग भी दिया करती है। वैसे इस भाव में शनि रोजगार के लिए बाधक होता है, अर्थात उसको नौकरी में विलंब मिलता है और सेवकों द्वारा असहयोग भी मिलता है, अर्थात सेवक जातक को तंग करते हुए नजर आते हैं। वैसे शुभ भाव में बैठा शनि यहाँ पर जातक को कर्तव्य परायण बनाता है। इस कारण जातक अन्य लोगों का विश्वसनीय पात्र बन जाता है। विश्वसनीय पात्र बनने से जातक बड़े बड़े विश्वास पदों पर कार्य करता है, जैसे कृषि कार्य करना, खदान के मिस्त्री होना, जज जैसे कार्य करना, कैशियर जैसे कार्य करना। जहाँ पर विश्वास की जरूरत होती है वहाँ पर जातक अधिक सफल होते हुए देखा गया है। छठे भाव में स्थित राहु को विद्वानों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है, अर्थात राहु यहाँ पर जातक को शत्रुहंता बनाता है। जातक की शत्रुओं के ऊपर हमेशा तन मन धन से विजय होती है। वैसे राहु यदि अशुभ दृष्टि में है तो जातक को दंत रोग अर्थात दांत के रोग और मल कोष्ठ अर्थात कब्ज जैसी समस्या भी देता है। यदि छठे भाव में केतु बैठे हुए हैं तो ऐसा देखा गया है कि जातक को मामा की ओर से कष्ट होता है। जातक स्वयं या मामा उसके लिए कष्टकारी होता है। इसके अतिरिक्त जातक यहाँ पर शत्रुहंता होता है और पराक्रमी होता है। ऐसा भी देखा जाता है कि जातक या तो रोगी होता नहीं है, यदि वह रोगी हो भी जाता है तो वह शीघ्र ठीक भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त जातक को यहाँ पर वाद विवाद और प्रतियोगिता करने में सफलता मिलती है, अर्थात ऐसे कार्यों करके जातक अपनी आजीविका भी चलाता हुआ मिलता है। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि जातक को यहाँ पर छोटे सहयोगियों का असहयोग भी मिलता है। इस प्रकार आज हमने ये देखा कि जातक की कुंडली में छठे भाव में बैठे ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं। क्योंकि छठा भाव रोग परेशानी समस्याओं का है, अतः उसके उपाय के लिए भी हम कुछ संक्षेप में आपको उपाय बताते हैं, जिनको कर कर आप अपने जीवन को अधिक संतुलित, सफल और समस्याओं से दूर रह सकते हैं। देखिए, यदि छठे भाव से संबंधित जातक को अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं तो जातक को जीवन पर्यंत गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, अर्थात गायत्री मंत्र